नमस्कार मित्रों, आज हम कोलकाता मामले के ताज़ा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सीबीआई को एक नया सुराग मिला है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यह था कि सेमिनार हॉल के पास ही 4 लोग सो रहे थे और तो जब घटना के समय महिला की चीख आई तो किसी ने क्यों नहीं सुना। पॉलीग्राफ टेस्ट के आरोपी संजय ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे सीबीआई को प्रिंसिपल संदीप की दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट करानी पड़ी। सवाल यह है कि असली आरोपी को बचाने के लिए कौन संजय को मराने की साजिश कर रहा है और संजय को जेल में मटन क्यों दिया जा रहा है। सीबीआई के किसी सवाल ने संजय को पूरी तरह से डराया और संजय के फ़ोन में ऑडियो क्लिप के अलावा ऐसा क्या मिला जिससे पूरे भारत में चिंता बढ़ गई। कपड़े, अर्थवस्त्र और सिलेंडर को सीबीआई ने क्यों संभाल कर रखा था। पीड़ित महिला के अंतिम संस्कार के संबंध में कौन से नए खुलासे हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सभी लाइक्स और कमेंट्स के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के लिए हम 10,000 लाइक्स का लक्ष्य रखते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई का एक बड़ा सवाल यह है कि सेमिनार हॉल के बिल्कुल पास स्लीपिंग रूम में, इंटर रूम में तो फिर महिला की चीख बाहर क्यों नहीं सुनाई गई। उस महिला 4 लोग स्लीपिंग रूम और ट्रेनिंग रूम में सो रहे थे। इसके लिए एक तर्क यह दिया जाता है कि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था, जिससे महिला की चीख बाहर नहीं आई। लेकिन सीबीआई इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे सब कुछ शांत था और पड़ोसी कैमरे में लोग सो रहे थे। ऐसी स्थिति में इतनी भयानक घटना 3 फीट दूरी पर स्थित कैमरे में क्यों नहीं सुनाई गई। यह एक सुराग है जो सिद्ध करता है कि प्रिंसिपल कुछ बड़ा छुपा रहा है। सीबीआई का एक सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो वह चश्मा क्यों पहनता। सामान्यतः लोग सोते समय चश्मा उतारते हैं, लेकिन रिपोर्टर के अनुसार संजय ने ट्रेनिंग कर रही महिला पर हमला किया, जिसने चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंखों में चला गया। यह बड़ा सवाल है कि अगर चश्मा टूटा तो वह नीचे गिरने के बजाय आंखों में कैसे चला गया। क्या यह किसी बड़े पंचतंत्र का हिस्सा है जो इस मामले को एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक और चौंकाने वाली खबर है कि आरोपी संजय राय को जेल में मारने की कोशिश की जा सकती है ताकि संजय बाहर न आ सके। संजय ने अचानक अपना बयान क्यों बदल दिया, इस कारण से कोई लोग चौंकित है। यही कारण है कि संजय की सुरक्षा के लिए अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एक और खबर यह है कि संजय को जेल में विशेष आहार दिया जा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार उसकी सेहत का विशेष ध्यान रख रही है ताकि वह कमज़ोर ना हो जाए और संकट में ना फंसे। सीबीआई ने प्रेसिडेंस जेल में मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, जिसके लिए जेल के विशेषज्ञों की एक टीम आई है। इस टीम में 5 लोग थे, जिसमें से 2 महिला विशेषज्ञ थी, वो भी शामिल थी। टीम दोपहर लगभग 2 बजे जेल पहुंची और टेस्ट लगभग 3 घंटे तक चला। इस दौरान सीबीआई ने संजय से करीब 150 सवाल पूछे। संजय ने अपने पूरे बयानों की पुनर्तिथि और इस अपराध में अपनी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से नकारा है। हालांकि कुछ सवालों के दौरान वह डर गया, जिससे उसके दिल की धड़कन के असामान्य बदलाव दिखे। यह सवाल अन्य संभावनाओं पर केंद्रित थे। इन सवालों का उद्देश्य था कि संजय सच्चाई बताया और मामले में शामिल अन्य लोगों को भी खुलासा करे। लेकिन इन सवालों के दौरान संजय का डर सीबीआई के संदेश को बढ़ा रहा है। यह कारण है कि प्रिंसिपल संदीप का एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। पीड़ित महिला के परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, उसे पहले ही मारकर वहां रखा गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल अन्य लोग इस मामले में कुछ छुपा रहे हैं।
शुरू में परिजनों का फ़ोन करके इस घटना का आत्महत्या बताया और समझौता की बात भी की गई। सीबीआई सूत्रों के अनुसार संजय ने बताया कि जब उसने डॉक्टर को देखा तो वह पहले ही बेहोश थी और डर के मारे वह सेमिनार हॉल से भाग गया। संजय के इस नए बयान ने सीबीआई और भी उलझन में है। सीबीआई का सवाल यह भी है कि सेमिनार हॉल के अंदर झांकने और भागने के लिए संजय को 35 मिनट क्यों लगे। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान संजय ने कई सवालों के गलत जवाब दिए हैं। सीबीआई ने उसे सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई बहाने भी बताए। लेकिन अब हमें ध्यान से सुनना होगा कि सीबीआई को मिले सुराग बहुत ही चौंकाने वाले हैं। संजय के मोबाइल से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा करती है। इस वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट